इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। इजरायल के रिसर्च और कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया है। ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से ये हमला किया है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाली लड़ाई नहीं, जैसा भी कुलकर्णी सर बता रहे थे। अब उसे इजरायल पर हमला करना है, वो लगातार इजरायल पर हमला कर रहा है। डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करेगा, ऐसे हथियार नहीं है ईरान के पास, इसलिए ऐसा कुछ ईरान की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो ईरान के पास क्या ऑप्शन बचेंगे? अब 3 देश तो इन्वॉल्व हो गए हैं, अमेरिका, इजरायल और ईरान। अब इन तीनों देशों के अलावा ये लड़ाई क्या पूरी दुनिया में फैलेगी दत्ता सर? अमेरिका जब डायरेक्ट कूदता है किसी भी लड़ाई में, क्या बाकी देशों के लिए अब कुछ यहां पर ऑप्शंस हैं? क्या ईरान कहीं और से कुछ कोशिश करेगा? जो अमेरिकी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में खासकर, क्या वहां पर ईरान कोशिश करेगा? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब ईरान क्या करेगा। जो ये घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इसका अगर आप जेनेसिस देखें तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, जब हमास ने एक अनप्रेसिडेंटेड टेररिस्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। इजराइल को सरप्राइज़ कर दिया, उनकी मसाद को भी चंबे में डाल दिया। और वो सारा जो कार्यक्रम था, उसके पीछे कौन खड़ा था? ईरान। और ईरान ने हमास ही नहीं, उसके बाद हिजबुल्ला, हूती, सीरिया में जब असाद की रजीम थी, उसके वहाँ के फाइटर्स वो चारों तरफ से घेर के इजराइल के ऊपर हमले करवा रहा था बाय प्रॉक्सी। और जब इस्माइल हानिया को मोसाद ने ईरान के अंदर मार दिया, तो तब एक डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ ईरान और इजराइल का। पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से, यही जून का महीना था शायद, जब डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए आपस में इजराइल और ईरान के। अब लेकिन जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उसको पता था कि ये जो जितना प्रॉक्सी के हमले हो रहे हैं उसके ऊपर, उसका पीछे हेड कौन है? ईरान, आयतुल्लाह अली खमेनी, जिसने ये कसम खा रखी है कि वो अमेरिका को और इजराइल को तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा। इनको वो अपना दुश्मन मानता है। और जब ये इलेक्शन चल रहा था अमेरिका के अंदर, तो जो हमले हुए थे ट्रंप के ऊपर, वो भी सुना गया कि ईरान ने करवाने की चेष्टा करी थी वो। तो ये डिक्लेयर्ड एनिमी है। तो अब ये मान के चलें कि ईरान ने डायरेक्ट पंगा किससे? अमेरिका से और इजराइल से ले रखा था, तो उन्होंने रिटेलिएट तो करना था। अभी इजराइल ने जो आस्ते आस्ते सबको निपटते अब उससे आके इजराइल जो इसका हेड था, उसके ऊपर कार्रवाई चालू करी। और उसके 2 बड़े एम थे। एक तो इनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको तबाह कर दिया जाए, ताकि ये न्यूक्लियर डिवाइस ना बना पाएं। और दूसरा, इनके अंदर अगर हो सके तो सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। सर, ये जो ऑप्शंस हम दिखा रहे हैं ना, ये लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जो अमेरिका की बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, वो ईरान के चारों तरफ हैं। एक बार आपको दिखाते हैं। और यही जो बेसिस हैं, क्या इन पर टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? क्या सऊदी अरब में जो बेस है अमेरिका का, क्या उसको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? क्या कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इन तमाम जगहों पर जो अमेरिका ने अपने बेसिस बना रखे हैं, जहां 40 से 50 हजार की तादाद में सैनिक तैनात हो सकते हैं, क्या वहां पर टारगेट ईरान की तरफ से किया जाएगा? क्या इनको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? यहां पर हमला किया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो जिन देशों में अमेरिका के बेसिस हैं, क्या उन देशों की तरफ से भी कुछ रिटेलिएट किया जाएगा? क्या सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, ये जो तमाम जगह है मिडिल ईस्ट के जहां पर ये बेसिस हैं, क्या यहां पर कुछ किया जाएगा? अब इराक की देखिए अगर बात करें तो करीब 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक यहां पर मौजूद हैं। इरबिल और अल असद एयरबेसेस यहां पर हैं। अब क्या यहां पर अटैक किया जाएगा ईरान की तरफ से? यानी ईरान क्या अमेरिका के बेसिस को टारगेट करेगा? और टारगेट करने के बाद क्या नुकसान अमेरिका को पहुंचाएगा? ये एक ऑप्शन ईरान के पास हो सकता है। और आपको जानकारी दे दें कि एक बार ऐसा अटैक हो भी चुका है। इराक में अमेरिका का ये मिलिट्री बेस है, जिसमें 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। अब आइए कतर की बात भी कर लेते हैं। कतर में भी अमेरिकी बेस है, और यहां की अगर बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी तादाद में अमेरिका के सैनिक हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का रीजनल हेडक्वार्टर है, यहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। और ईरान के पास है अल उदीद एयर बेस, जिसे आप ये कह सकते हैं कि इस पर हमला करके क्या ईरान कुछ डैमेज कर सकता है? अगर बहल सर आप मुझे समझा पाएं इसका मतलब, अगर आप समझा पाएं
चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे यहां कतर हो, अगर इन सब पर कुछ ईरान करता है तो क्या देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने प्राची जी। सऊदी अरब के अंदर एक बेस है प्रिंस सुल्तान का, जिसके अंदर उनके 53 F-16 फाइटर हैं, 20 KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलर हैं, 10 C-130 जहाज है। तो अगर एक एयरबेस पे अगर वो अटैक करेगा और उसके अगर 2 या 3 मिसाइल भी निकल के इधर लग जाती है, और ये सारे के सारे टामैक पे ऐसे खड़े हैं जैसे रशियन बॉम्बर्स खड़े थे रशिया के अंदर, तो बहुत तबाही मचा सकते हैं इस बेस के अंदर। यह है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकता है। यानी कि जब ईरान ने कहा है, ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि शुरू अमेरिका ने किया है, खत्म हम करेंगे। अब इस पे दूसरे बेस पे आते हैं। ये तो हो गया एक बेस की हमने बात की, सऊदी अरेबिया की, जो बहुत बड़ा बेस है, एयर बेस है। दूसरा है यहां पे बहरीन के अंदर 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। लेकिन साथ साथ में देखें आप कि अगर ये एरिया जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, इस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ये है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जाता है यहां से, इधर 3 आइलैंड है इनके पास। वो 3 आइलैंड के ऊपर उन्होंने एयर डिफेंस मिसाइल्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, जिसको बेसिस के अगेंस्ट और साथ में नेवल शिप्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, उन 3 को मिलिटराइज किया गया था मार्च 2025 के अंदर। तो वो एक एरिया, वो एक ऑप्शन है कि अगर वो स्ट्रेट, अभी मैं ये सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं करेंगे, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर भी अटैक किया जा सकता है, शिपिंग को रोका जा सकता है। एक है रेड सी, जो रेड सी है वो यहां पे है, और ये रेड सी का खासकर यमन पास में आता है, और यहीं पे हूतीज अटैक कर रहे थे। अगर हूतीज ने कहा हम इनको सपोर्ट करेंगे, अगर ये कहा, पहले नहीं कहा था सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये अब स्टेटमेंट आई है अमेरिका के अटैक करने के बाद कि हूतीज करेंगे, तो रेड सी के पास से जो शिपिंग जाती है तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये है इनका दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन, और इसी में एक बहुत अहम चीज है, जो 5th फ्लीट है वो 26 शिप्स है, नेवल शिप्स है यूएस की, जो डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, और तीसरा वहां पे आने वाला निमिट्स, और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर उस पे वो अटैक करते हैं तो कोई भी मिडिल ईस्ट की धरती पे अटैक नहीं कर रहे, वो सिर्फ अमेरिकन एसेट पे अटैक कर रहे हैं। तो क्या अमेरिकन एसेट पे अटैक करने के बाद नाटो ज्वाइन करेगा? ये एक और क्वेश्चन है जो माइंड में आता है। आखिरी चीज जो उनके पास ऑप्शन है, नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो अमेरिका मेनलैंड है, चाहे इजराइल या कहीं और अमेरिकन एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमला करे। ये ऑप्शंस है। इजराइल पे तो कर ही रहा है, इजराइल पे तो कर रहा है। मेजर जनरल AK सिवाज सर भी हमारे साथ आ गए। सर आ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ईरान के चारों तरफ, सर मैप पर ही अगर आप सबसे पहले समझा दें मुझे कि ईरान के चारों तरफ ये जो अमेरिकी बेसिस हैं, मैं दे देती हूँ सर आपको, इसकी जरूरत क्यों है? और अगर सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर अगर हमला होता है, या ये यूएस की 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अगर हमला होता है, तो इसके बाद क्या होगा? क्या ये देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं फिर? बिल्कुल। देखो, पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिस क्या है। देखो, अमेरिका की जो बेसिस मिडिल ईस्ट में 8 परमानेंट हैं और 10 के करीब नॉन परमानेंट है। ये बेसिस अमेरिका के 40 से 50 हजार उसके सैनिक हैं। ये बनाई क्यों हुई है कि अगर उसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट का है कि यहाँ पर ऑयल और गैस है। अगर अपना ताना बाना बना के रखना है अमेरिका ने, तो अपनी यहाँ पर प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो बेसिस हैं, और ये बेसिस जो बनाई हैं उन देशों में बनाई है जो इसके लिए एक प्रकार से करीब माने जाते हैं अमेरिका के, जैसे बहरान है, जैसे आप देखें UAE है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, और आपका जो इराक और सीरिया में जो उन्होंने अपनी मिलिट्री बेसिस थोड़ी बड़ी बना रखी थी। अभी आप देखते हैं कि कर क्या सकता है ईरान, जो बात हम कर रहे हैं कि अभी हुआ क्या है ईरान के ऊपर। देखो, ईरान के ऊपर जिस प्रकार से 6 B-2 बॉम्बर से 12 जो JBU-57 है उससे हमला किया गया, 3 इनके न्यूक्लियर साइट पे, जो एक फोर्दो था, एक नतार था और इसफरान था, उन पे किया गया। तो क्योंकि सच्चाई है, फोर्दो जो था उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसका जो न्यूक्लियम था और न्यूक्लियर एसेट थे वो 80 से 90 मीटर अंदर थे, और उसको करने के लिए और कोई भी ना आपके पास बम है एक्सेप्ट JBU-57, जिसको B-2 बम्बर से ही लिया जा सकता है। और B-2 बम्बर जो हैं वो
अमेरिका के पास ही है। ठीक। उसका इस्तेमाल हुआ 6 B-2 बम्बर, 12 JBU-57 इन्होंने 3 जगह डाले। क्या नुकसान हुआ है ये अभी तक कहना मुश्किल है, मगर अब जब पलटवार करेगा ईरान तो पलटवार तो करना है, ये तो हो नहीं सकता कि वो पलटवार ना करे। उसमें एक ऑप्शन ये है कि जो मिलिट्री बेसिस है मिडिल ईस्ट में जो कि अमेरिका की हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे यूएई, कतर है, उसके बाद आपकी जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, इन पे हमला कर सकता है। करेगा नहीं करेगा ये आगे होगा।